गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है, आपकी आज की क्लास दीपिका मैम लेते थे आपकी क्लास, है ना। लेकिन आज वो किसी रीजन से आपकी क्लास नहीं ले पाएंगे, तो इसीलिए आपकी आज की क्लास मैं ले रही हूँ। और मेरा नाम है कीर्ति शर्मा, ठीक है। तो चलिए हम जो है आज आगे बढ़ते हैं। आपने जो है बच्चों पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, पहले तो आपने पूर्णांकों के बारे में पढ़ा होगा और आपने शायद जमा कैसे करते हैं, है ना, वो भी आपने पढ़ा होगा। तो चलिए पहले देखते हैं। हाँ, तो सभी बच्चों को पता होगा कि बच्चों जो हम आपसे सवाल पूछते हैं वो आपने कहाँ देने होता है उसका आंसर। आपने उसका आंसर देना होता है पोल सेक्शन में, ठीक है। और पोल सेक्शन कहाँ होता है वैसे तो आप सभी बच्चों को पता होगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। एक मिनट, मुझे एक मिनट का टाइम दीजिए। ठीक है, चलिए। तो अभी आपकी स्क्रीन पर जो है आपको, आपके फोन पर आपको नंबर 1 स्क्रीन दिख रही होगी, है ना। वहां पर जो है आपको नीचे 3 डॉट्स भी दिख रहे होंगे। तो बच्चों जब आप इन 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसे यहाँ पर ऑप्शन जो है वो दिखाई देंगे, ठीक है। उनमें से एक ऑप्शन होगा एक्टिविटीज का। तो जब आप एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा 1 पोल एक्टिव। अभी आपको ऐसा कुछ नहीं दिखाई देगा क्योंकि अभी कोई भी पोल एक्टिव नहीं है, ठीक है। जब आप पोल पे क्लिक करोगे तो आपको ऐसे कुछ 4 तरह के ऑप्शन दिखाई देंगे। उनमें से जो भी ऑप्शन आपको लगता है कि ठीक है, ठीक है, आपने उस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपने वोट पे क्लिक करना है। अगर आप सिर्फ आंसर पे क्लिक करोगे, ठीक है, वोट पे क्लिक नहीं करोगे, तो बच्चों आपका आंसर मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। इसलिए आपने सही जो ऑप्शन है उसको क्लिक करना है, फिर आपने वोट पे क्लिक करना है। चलिए, यहाँ तक आप सभी को क्लियर है तो आप वाई टाइप कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। और कोशिश कीजिएगा कि सभी बच्चे जो है चैट बॉक्स में वाई या फिर एन टाइप किया करें। इससे क्या होता है, हमें पता लगता है कि किस बच्चे को समझ आ चुका है और किस बच्चे को अभी समझ नहीं आया है, ठीक है बच्चों। वेरी गुड, सभी बच्चे जो है अपना अपना जवाब देंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, चलिए। तो बच्चों आपने पढ़ा होगा पूर्णांक के बारे में, है ना। तो पूर्णांक क्या होते हैं, ठीक है, उनके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो इसके लिए जो आपकी स्क्रीन पर अभी एक क्वेश्चन आने वाला है और इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों आप कहाँ दोगे, पोल सेक्शन में, ठीक है। अभी जो है क्योंकि आपको आंसर पोल सेक्शन में देना है, इसलिए आपका चैट बॉक्स जो है वो मैं अभी के लिए बंद कर देती हूँ, ठीक है। आपका अभी चैट सेक्शन बंद हो चुका है। अभी हम क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे, क्या है क्वेश्चन, उसके बाद ही आपको जो है पोल सेक्शन नजर आएगा। चलिए, आपको जो है क्वेश्चन दिया गया है कि जो सभी पूर्णांक है, ठीक है, जो सभी पूर्णांक है वो पूर्ण संख्या होती है। ये कह रहे हैं कि जितने भी पूर्णांक हैं वो सारे की सारी क्या है, पूर्ण संख्या है। तो आपसे पूछा गया है ये सत्य है कि असत्य है, ठीक है। ऑप्शन ए है इसमें और ऑप्शन बी है। तो आपने जो है अपना आंसर जो है पोल सेक्शन में जाके देना है। चलिए, आपका पोल सेक्शन लॉन्च हो चुका है। जिन जिन बच्चों ने इसका उत्तर सोच लिया है, ऑप्शन को चूज कर लिया है कि ये ऑप्शन ठीक है, वो बच्चे जाएंगे और अपने पोल सेक्शन में जाके क्या करेंगे, आंसर अपना दे देंगे, ठीक है। पर कुछ बच्चों के फोन में अभी भी पोल सेक्शन नजर नहीं आता है ना, तो वो बच्चे क्या करेंगे, वो बच्चे अपना आंसर चैट सेक्शन में देंगे जब आपका चैट सेक्शन ओपन होगा तब, ठीक है। मुझे जो है जवाब मिल रहे हैं, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश करेंगे जवाब देने की। ठीक है, बहुत ही सरल सा आपके पास यहाँ पर सवाल है। पूछा गया है कि जितने भी पूर्णांक है वो सभी के सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो क्या ऐसा होता है, क्या ये सत्य है या ये असत्य है, ठीक है। ये आप सोचिए और अपना आंसर जो है दीजिए, ठीक है। चलिए हम जो है 5 सेकंड्स और वेट कर लेते हैं, उसके बाद आपका पोल सेक्शन एंड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो जिन बच्चों ने अभी भी जवाब नहीं दिया है बच्चों, आपको 5 सेकंड का और टाइम दिया जा रहा है। जाइए पोल सेक्शन में और अपना आंसर दीजिए, ठीक है। चलिए, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो हमारा पोल सेक्शन जो है वो अब एंड हो चुका है। हाँ। बच्चों जैसे अगर आपको लगता है कभी कभी कि आपने जवाब देना है लेकिन हमने बहुत जल्दी काउंटडाउन शुरू कर लिया, गिनती शुरू कर ली, तो बच्चों आप क्या कर सकते हो, आप माइक ऑन करके बोल सकते हो कि मैम अभी मुझे सवाल हल करना है, ठीक है। चलिए, तो अभी जिन बच्चों को पोल सेक्शन नहीं दिखता बच्चों, आप चैट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हो कि आपके हिसाब से
कौन सा ऑप्शन है जो सही होना चाहिए या सही है। ठीक है, तो आप सभी बच्चे जो है चैट बॉक्स में भी एक बार अपना अपना जवाब दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम देखते हैं कि इसका सही जवाब कौन सा होगा। देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि जितने भी पूर्णांक है, हमें पता है कि पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक में जो है ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं, है ना, माइनस वाली, -3, -2, -1। ठीक है, और शून्य भी आता है ना, और क्या आता है, धनात्मक संख्याएं, 1, 2, 3। ठीक है, ये सारी संख्याएं भी किसमें आती है, पूर्णांकों में आती हैं। लेकिन जो हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं मतलब होल नंबर जो हमने पढ़े थे, तो आप सभी को पता होगा कि जो हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं उसमें कौन कौन से संख्याएं आती हैं। तो हमें पता है कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो 0 से शुरू होती हैं। ठीक है, और आगे चलती जाती हैं, 0 के बाद 1, 2, 3, 4, ऐसे करते करते जो है आगे तक जो है हमारी पूर्ण संख्या है वो चलती जाती है ना। इसके बाद क्या आएगा, 5, 6, 7, 8, 100 भी आ सकता है, 1000 भी आ सकता है, जहां तक आप गिनती लिखना चाहो। ठीक है, वहां तक यहाँ पर गिनतियां आती जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो क्या अब आप मुझे बताइए, आपको मैंने पूर्णांक भी बता दिया और पूर्ण संख्या भी बता दिया, तो हमारे पास कहा गया है कि जितने भी पूर्णांक हैं यहां से लेकर के यहां तक वो सारी की सारी पूर्ण संख्याएं हैं। पर क्या ये सच है, क्या ये सत्य है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। क्यों? क्योंकि पूर्णांकों में ऋणात्मक संख्याएं भी तो है, लेकिन क्या पूर्ण संख्या में ऋणात्मक है? क्या आप बच्चे मुझे बता सकते हैं? अगर पूर्ण संख्या में आपको ऋणात्मक संख्याएं दिख रही हैं तो आप वाई टाइप कर दीजिए, अगर पूर्ण संख्या में आपको ऋणात्मक संख्याएं नहीं दिख रही हैं तो आप एन टाइप कर दीजिए। ठीक है, सभी बच्चे जो है अपना आंसर देंगे ताकि मुझे पता लगे कि बच्चों आपको समझ आ रहा है या कोई आपको इसमें दिक्कत तो नहीं है। ठीक है बच्चों, अगर आपको लगता है कि जो ऋणात्मक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या होती है तो आप वाई टाइप कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि ऋणात्मक संख्याएं जो है वो पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं तो आप एन टाइप कर सकते हो। ठीक है, वेरी गुड। सभी बच्चे जवाब देंगे, चाहे आप सही बोलिए गलत बोलिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस अपना जवाब दीजिए, क्योंकि अगर आपका जवाब गलत होगा तो आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, तो कोई भी बच्चा घबराएगा नहीं, शर्माएगा नहीं, सभी अपने जो है जवाब खुलकर देंगे। ठीक है, तो जहां जहां तक मैं आपके ये उत्तर पढ़ पा रही हूँ, तो सभी बच्चों ने कहा है कि जो ऋणात्मक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। नो, ठीक है, तो इसका मतलब जो यहाँ पर कहा गया है वो क्या है, असत्य है। ठीक है, ये असत्य है। क्यों? क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में शामिल नहीं है, इसलिए सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था इसका सही जवाब। ठीक है बच्चों, चलिए, हाँ, तो आप सभी ने जो है पिछली क्लासेस में जमा करना सीखा था, सीखा होगा, है ना। तो अभी जो है आप सभी बच्चे मुझे इस सवाल को जमा करके इसका हल आप लोग चैट सेक्शन में मुझे बताइए। ठीक है, सभी बच्चे अपनी कॉपी और पेन लेके बैठेंगे और इसका हल निकालेंगे और मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे कि इन दोनों को जब आपने जमा किया तो आपका उत्तर क्या आया। ठीक है, सभी बच्चे करेंगे। जिन बच्चों का जो है सवाल हल हो जाएगा वो अपना उत्तर चैट बॉक्स में दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए, आपको भी टाइम दिया जाता है इसे हल करने का। ठीक है, एक बच्चे का जवाब आ चुका है, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए और अपना जवाब दीजिए। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे जो है अपना जवाब देंगे, चाहे आपका जवाब इनके जैसा आ रहा है या इनसे अलग आ रहा है, कुछ भी, जो भी आपका जवाब आ रहा है आप सभी बच्चे ईमानदारी से उसे चैट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, सभी बच्चों ने जो है लगभग जवाब दे दिया है। वेरी गुड। तो अभी जितने मुझे जवाब दिख पा रहे हैं वो मुझे सही दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या होगा। अच्छा, आप सभी बच्चों को पता है कि जमा कैसे किया जाता है? जमा करने के लिए हमें इकाई के अंक को इकाई के अंक से जो है वो जमा करना होता है ना। तो जब हम 6 में 8 जोड़ेंगे या 8 में 6 जोड़िए, कुछ भी हम कर सकते हैं ना, क्योंकि जमा चाहे इससे इसको कीजिए या इससे इसको कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन घटाव में ऐसा नहीं होता, घटाव में जो ऊपर दिया जाता है उसी में से हमें नीचे वाले को घटाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम दोनों में से किसी को भी ऐड या जोड़ सकते हैं। तो मैं 6 में अगर 8 जोड़ू तो 6 के बाद हम 8 कदम चलें तो कितना आएगा, 14। कितना आएगा, 14। तो यहाँ पर क्या करते हैं, क्या हम यहाँ पर ऐसे इसको 14 लिख देंगे, क्या हम इसे ऐसे लिखते हैं?
नहीं, हम इसे ऐसे नहीं लिखते। हम क्या करेंगे, 14 का जो इकाई का अंक है वो यहाँ लिखेंगे और जो दहाई का अंक है वो चला जाएगा इसके ऊपर और इसे हम कहते हैं हासिल। ठीक है बच्चों, हम हमें पता है आपने ये सीखा है ना? पर एक बार फिर से जो है हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है? तो बस आपको ये वाला सवाल समझाएंगे, फिर आपको जो है बहुत सारे सवाल करने को दिए जाएंगे, ठीक है? चलिए, तो देखिए अब यहाँ पर क्या करना है हमने, अब ये जो हासिल होती है इसका मतलब है कि इस हासिल को भी जोड़ो। क्या करो, जोड़ो। तो पहले जो हमें दिया है उन्हें जोड़ देते हैं। 7 में 5 जोड़ेंगे तो बच्चों आता है 12, 12 में 1 जोड़ दिया तो कितना आ गया, 13। तो यहाँ पर आ गया 13 का 3 और जो बच गया वो चला गया इसके ऊपर, है ना? और ये क्या बन गई, इसकी हासिल। तो 1 जमा 2 जमा 3, ठीक है? तो 334। वेरी गुड, सभी बच्चों का जो उत्तर था वो बिल्कुल सही था, ठीक है? चलिए यहाँ पर भी जो है उत्तर क्या है, 334। ठीक है, तो अब आपको जो है थोड़े क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप सभी ने जो है अपने कॉपी पे वो क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, 222 में 15 को जोड़िए। सभी बच्चे इसे हल करेंगे और अपना जवाब जो है वो चैट सेक्शन में देंगे। ठीक है, सभी बच्चे जोड़ेंगे। ठीक है, वेरी गुड। हम्म, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर ये मैंने कैसा आपको दिया, अभी तो ऊपर जब भी आपने जितने क्वेश्चन पढ़े होंगे वो सभी कैसे थे, बराबर बराबर अंकों के थे, है ना? बराबर बराबर अंकों के थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये 3 अंकों का है और ये 2 अंकों का है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे लिखने में कभी कभी गड़बड़ी कर देते हैं, है ना? मैं नहीं कह रही कि आप लोग गड़बड़ी करते हो, पर कुछ बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं। तो हम सीखेंगे कि इसे लिखा कैसे जाता है। ठीक है, जैसे आपको कहा गया 222 में 15 को जोड़िए, तो पहले हम 222 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ बच्चे करते हैं ऐसा, कभी कभी ऐसे वो 15 को लिख देते हैं, पर बच्चों ये जो है लिखने का तरीका क्या है, गलत है, ऐसे नहीं लिखा जाता। ठीक है, 222 लिखा जाएगा यहाँ पर और 222 के इकाई के अंक के नीचे जो हमारे दूसरी संख्या है इसका भी इकाई का अंक ही आना चाहिए, तो इसे लिखा जाएगा ऐसे। ठीक है बच्चों, तो इस बात का आपने जो है बहुत ध्यान रखना है कि कैसे लिखा जाए। ठीक है, अब हम इसको जोड़ देंगे। अब तो सिंपल है, 5 में 2 जोड़े तो 7, 2 में 1 जोड़े तो 3 और 2 का 2। ठीक है, तो सभी बच्चों का जवाब क्या है, बिल्कुल सही है। ये सवाल कराने का मेरा इतना ही मकसद था कि आप सीखें कि कैसे लिखा जाता है, ऐसे कभी नहीं लिखना है। ठीक है बच्चों, ये तरीका क्या है, गलत है और ये तरीका सही है। चलिए, तो हम आगे देखते हैं और क्वेश्चंस। इसमें जो है आप जोड़िए चलिए, सभी बच्चे करेंगे ईमानदारी से, अपनी कॉपी और पेन लेके बैठेंगे और अपना अपना सवाल जो है वो अपनी अपनी कॉपी पे हल करेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, सभी बच्चे अपना टाइम लीजिए अच्छे से और इसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे, ठीक है। अगर आपका जवाब ऐसा आ रहा है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, अगर आपका जवाब थोड़ा सा अलग आ रहा है तो आप अलग भी लिख सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं कि ये सभी सही जवाब हो, क्या पता इनमें से कोई एक आधा गलत भी हो सकता है ना। तो आपने देखा देखी में अपने जवाब को नहीं बदलना है, जो आपको लगता है कि मेरा जवाब तो ऐसा आ रहा है तो आपने वैसा ही लिखना है। चलिए देखते हैं इसको जोड़कर क्या आएगा। तो अभी हमने सीखा कि इन्हें कैसे लिखा जाएगा। पहले हम इसे अपना पहला जो संख्या है उसे लिखेंगे, ठीक है, और फिर
इसके इकाई के अंक के नीचे इसी का इकाई का अंक आना चाहिए, ठीक है। 3, 6, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा इसे। 9, अब इसे जोड़ देंगे, ठीक है। 3 जमा 1 4, 6 का 6, 8 जमा 8 16, है ना, और हासिल चले गई 1। और 9 जमा 1 10, 10 में 8 जोड़ो तो 18, और हासिल चले गई 1। फिर से 9 और 1 10, और 10 में 6 जोड़ो तो 16, 6, और हासिल चले गई 1, 5 और 1 6। तो जिन भी बच्चों का जवाब है ये 668 664, तो उन सभी बच्चों का जवाब जो है बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छे है ना। तो अब जो है आपको जोड़ना लगभग आ गया है। ठीक है, अगर किसी के बच्चे को अभी भी जोड़ने में डाउट है तो बच्चों आप पूछ सकते हो कि बेटा आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। चैट बॉक्स में कोई भी अनावश्यक बातें नहीं करेगा। ठीक है बच्चों? हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपको ये तो पता लग गया कि जोड़ते कैसे हैं, आपको ये पहले से भी आता था, पर हमने इससे सीखा क्या? अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि हमने इससे क्या सीखा। तो बच्चों, हमने इससे एक चीज सीखी कि अगर हम 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं, तो हमें उत्तर में भी प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है, ठीक है? जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हमने प्राकृतिक और पूर्ण संख्या को जोड़ा। ये हमारी पूर्ण संख्या है, सॉरी, ये हमारी, हाँ, पूर्ण संख्या है, और ये हमारी प्राकृतिक संख्या, या फिर इसको हम पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं, है ना। तो जब भी हमने इनको जोड़ा तो हमेशा आंसर कैसे आए? प्राकृतिक और पूर्ण संख्याएं ही उत्तर में आई। कहीं भी हमें जो है कोई ऋणात्मक संख्या देखने को नहीं मिल रही, कोई भिन्न हमें देखने को नहीं मिल रहा, कोई दशमलव हमें देखने को नहीं मिल रहा, है ना। हमें सिर्फ प्राकृतिक और पूर्ण संख्या ही देखने को मिल रही है। तो आज हमने क्या सीखा कि अगर आप प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं को जोड़ोगे तो उत्तर में भी प्राकृतिक या फिर पूर्ण संख्या ही पाओगे। ठीक है बच्चों, तो इसे आप जो है अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। हाँ, हाँ बेटा, जो आपके मैम है, जो आपको पढ़ाते थे, दीपिका मैम, है ना, तो वो किसी कारण से आपकी क्लास आज नहीं ले पाएंगे, इसलिए आपकी क्लास आज मैं ले रही हूँ। ठीक है, अब जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी वो दीपिका मैम ही लेंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी आप सभी के सभी या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा तो मुझे लग रहा है कि आप इसे अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर आपने इसे नोट कर लिया या स्क्रीनशॉट ले लिया तो आप वाई टाइप कर सकते हो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, सभी बच्चे जवाब देंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आपको अब एक क्वेश्चन आने वाला है, और आपको पता है क्वेश्चन का आंसर कहाँ देना है बच्चों? पोल सेक्शन में। तो इसलिए आपका चैट बॉक्स अभी के लिए क्या हो रहा है? ऑफ। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा कुछ टाइप कर रहा है तो बेटा आप रुक जाइए। ठीक है, हाँ, तो चलिए अगला हम जो है क्वेश्चन देखते हैं। सभी को अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, पर मैं एक बार फिर से यहाँ पर लिख देती हूँ कि 24 में 13 को जोड़िए। ठीक है, पहले सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी पे हल करेंगे, उसके बाद ही जो है पोल सेक्शन में जाकर के अपना जवाब देंगे। सभी बच्चे अच्छे से हल करेंगे इसे, ठीक है, उसके बाद ही अपना जो है आप जवाब देंगे। उम्मीद है कि कोई भी बच्चा इसका गलत जवाब नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि आप सभी को जो है जमा करना अच्छे से आ चुका है ना बच्चों? सभी बच्चे देंगे, ठीक है। जिन बच्चों को पोल सेक्शन अगर नजर नहीं आता, ठीक है, वो बच्चे अपना आंसर चैट सेक्शन में देंगे, पर जिन बच्चों को पोल सेक्शन नजर आता है तो बच्चों आपने अपना जवाब कहाँ देना है? पोल सेक्शन में। ठीक है, काफी जवाब आ चुके हैं। चलिए हम 10 सेकेंड और वेट कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इस बीच अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने क्वेश्चन को अभी तक सॉल्व नहीं किया, तो वो बच्चा जो है माइक ऑन करके बता सकता है कि मुझे अभी इस सवाल को हल करना है। ठीक है, चलिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, चलिए, तो आपका पोल सेक्शन अब एंड हो चुका है, और जिन बच्चों को पोल सेक्शन नजर नहीं आता बेटा आप अपना आंसर कहाँ देंगे? चैट सेक्शन में। ठीक है, चलिए। हाँ, तो ये सवाल तो बिल्कुल ही इजी था, है ना। हमने इसमें क्या करना था? जोड़ना था इसे। यहाँ पर तो कोई हासिल वगैरह का भी कोई नहीं है ना। देखिए, तो 4 में 3 जोड़े तो कितना आता है? 7, और 2 में 1 जोड़े तो कितना आता है? 3, तो आ गया 37 या फिर 37। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? 37। चलिए, आगे आपके पास एक और सवाल है, वो भी आपने किसमें करना है बच्चों? पोल सेक्शन में। ठीक है,
चलिए सवाल देखिए, इसे आप यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा है कि 765 में 38 को जोड़िए। तो सभी बच्चे पहले इसे जोड़ेंगे, उसके बाद आपको पोल सेक्शन नजर आएगा, उसमें आप जाकर के अपना जवाब जो है वो दे देंगे। चलिए, ठीक है, सभी बच्चे अपना जवाब देंगे। ठीक है, सभी के उत्तर आ रहे हैं। सभी बच्चे कोशिश कीजिएगा कि पोल सेक्शन में जाकर अपना आंसर दें, ठीक है। और जिन बच्चों को पोल सेक्शन नजर नहीं आता तो बेटा आप अपना आंसर कहाँ देंगे? चैट सेक्शन में, जो कि इसके बाद ओपन हो जाएगा। ठीक है, पिछले वाले सवाल में ज्यादा बच्चों ने उत्तर दिया था, अभी 2 बच्चों ने उत्तर नहीं दिया है। ठीक है, सभी बच्चे उत्तर करेंगे। चलिए 10 सेकंड हम वेट कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अगर इस बीच कोई बच्चा ऐसा है जो उसने अभी सवाल हल नहीं किया है और वो हल करना चाहता है, तो वो बता सकता है कि मुझे अभी सवाल को हल करना है। चलिए, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो आपका पोल सेक्शन एंड हो चुका है और आपका चैट सेक्शन जो है ओपन हो चुका है। जिन बच्चों को पोल सेक्शन नजर नहीं आता, बेटा बच्चों आपने कहाँ देना है अपना आंसर? आप अपना आंसर चैट सेक्शन में भी दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसे जोड़कर देखते हैं। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 765, और इसे कैसे लिखेंगे? 8 आएगा यहाँ पर और 3 आएगा यहाँ पर। ठीक है, हम इसे ऐसे लिखेंगे, हम इसे कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, ऐसे हम इसे कभी भी नहीं लिखेंगे। कुछ बच्चे कभी कभी अपने सवाल को ऐसे लिख लेते हैं और फिर उत्तर क्या हो जाता है? गलत आ जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? 8 में 5 जोड़े तो 13, 13 का यहाँ पर 3 और एक क्या चलेगी यहाँ पर? हासिल। ठीक है, 6 में 1 जोड़ा तो 7, 8, 9, 10, 10 का आ गया 0 और 1 चला गया यहाँ पर, और 7 जमा 8, सॉरी 7 जमा 1, 8। ठीक है, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए, उम्मीद है सभी बच्चों ने ठीक किया हो। अच्छा, एक बच्चे ने जो है शायद ऑप्शन नंबर ए कर दिया था, तो बेटा अगर आपने गलती से किया हो तो कोई बात नहीं, पर अगर आपको आपका उत्तर 803 नहीं आया तो क्या आपको यहाँ पर समझ आ गया कि इसका उत्तर 803 क्यों होगा? किसी एक बच्चे ने शायद गलती से ए पे जो है वो आंसर दे दिया था। ठीक है, तो अगर आपको समझ आ गया तो आप वाई टाइप कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आगे भी शायद आपके लिए एक सवाल होगा। हाँ ठीक है, आपके लिए भी क्या है, एक और सवाल है, तो उसका आंसर भी आपने कहाँ देना है? पोल सेक्शन में। चलिए, 245 में आपने जोड़ना है 138 को, या 138। चलिए सभी बच्चे इसका आंसर दीजिए। ठीक है, आपका जो है पोल सेक्शन वो लॉन्च हो चुका है। ठीक है, सभी बच्चों के उत्तर आ रहे हैं। ठीक है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे इसका उत्तर देने की। वेरी गुड। ठीक है, अभी भी कुछ बच्चे रह रहे हैं, तो सभी बच्चे कोशिश करेंगे इसका जवाब देने की। ठीक है, चलिए 10 सेकंड वेट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, जिन बच्चों को पोल सेक्शन नजर नहीं आता, बेटा आप अपना आंसर कहाँ दे सकते हो? चैट सेक्शन में। चलिए, तो इसे हम फटाफट से जोड़ते हैं। तो 8 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो कितना आता है? 13, 13 का 3, हासिल चलेगी इसके ऊपर 1, 4 में 3 जोड़े तो 7, 7 और 1 8। ठीक है, और 2 और 1 3, तो इसका सही उत्तर कौन सा है? ए। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने जो है इसका उत्तर जो है बिल्कुल सही दिया है। ठीक है, वेरी गुड सभी बच्चों को। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बच्चों अगर आपको बीच में कोई भी डाउट होगा तो आप खुद से पूछ सकते हो, ठीक है। कोई भी डाउट आपने अपने मन में नहीं रखना है, कोई भी डाउट हो तो आपने पूछ लेना है। तो आगे आपको एक और क्वेश्चन आने वाला है, तो आपका चैट सेक्शन जो है वो फिर से बंद होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उसका आंसर कहाँ देंगे, पोल सेक्शन में। चलिए, यहाँ पर आपको पूछा गया है वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 642 से 531 अधिक है। किसी ऐसी संख्या, वो संख्या इन्होंने पूछा है यहाँ पर जो क्या है, 642 से 531 ज्यादा है। तो आपने वो संख्या जो है वो ज्ञात करनी है, निकालनी है, ठीक है। तो सभी बच्चे इसको अपनी कॉपी पे सॉल्व करें, और जिन बच्चों का होता जाएगा वो पोल सेक्शन में अपना आंसर देते जाएंगे। जल्दबाजी कोई बच्चा नहीं करेगा। हमें पता है कि सवाल बहुत ही आसान है, लेकिन कभी कभी जो है गलती से या लापरवाही से हम जो है गलत उत्तर ठीक कर देते हैं, ठीक है बच्चों। इसलिए आप सभी ने जो है अच्छे से इसका उत्तर निकालना है, देखना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है, उस ऑप्शन को याद रखना है, फिर पोल सेक्शन में जाकर के अपना आंसर दे देना है, ठीक है। ठीक है, सभी बच्चों के उत्तर आ रहे हैं। वेरी गुड, सारे बच्चे कोशिश करेंगे। ऐसी संख्या जो 642 से 531 अधिक है। वेरी गुड। पर अभी भी काफी कम बच्चों का उत्तर आ पाया है। सभी बच्चे इसे सॉल्व करें, ठीक है, और अपना आंसर दें। चलिए, तो अब हम 10 सेकंड वेट कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, पोल सेक्शन आपका एंड हो चुका है, और अब आपका चैट बॉक्स जो है वो ऑन हो चुका है, तो आप अपना आंसर वहां भी दे सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, तो आपसे पूछा गया है कि ऐसी संख्या बताइए जो 642 से 531 अधिक है, ठीक है। अगर मैं आपको ज्ञात कीजिए जो 6 से 4 अधिक है, ठीक है, तो वो संख्या कौन सी होगी। हम क्या करेंगे, हम जो है 6 में 4 को जोड़ देंगे। तो जब मैंने 6 में 4 को जोड़ा तो मेरे पास उत्तर आया 10। तो और हम यहाँ पर दिख रहा है कि जो अधिक है वो कौन है, 10 है। अच्छा बेटा, किसी का माइक ऑन रह गया है तो बच्चा अपना माइक जो है वो ऑफ रखिए, ठीक है। चलिए, तो मतलब हमने क्या किया, हमने जो है उस संख्या में इसे जोड़ दिया जितना हमें अधिक पूछा गया था। तो यहाँ पर भी हमें सेम वैसा ही करना था। 642 में हमने क्या किया, 531 को जोड़ दिया, ठीक है। तो जब हम इसमें जो है इसको जोड़ेंगे तो क्या उत्तर आया, 642 में जब हमने 531 को जोड़ा तो 2 जमा 1 कितना होता है, 3। 4 जमा 3 कितना होता है, 7। और 6 जमा 5 कितना होता है, 11। ठीक है, तो हमारा जो सही उत्तर है वो है बी। लेकिन कुछ बच्चों ने अभी भी ऑप्शन ए पे टिक किया था। तो बच्चों, अब मुझे नहीं पता आपने वो गलती से किया या आपका ये उत्तर नहीं आ पाया, ठीक है। तो आपने जो है, अगर आपको कोई डाउट है तो आपने बच्चों जरूर पूछना है। अगर कोई आपका डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए सभी बच्चे वाई टाइप कर दीजिए अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप अभी, किसी का माइक ऑन है आप अपना माइक ऑफ कर दीजिए। डेविल आमिर जी के नाम से जो बच्चा है, आपको हमारी मेरी आवाज आ रही है। बेटा माइक आपने अपना ऑफ रखना है, ठीक है, नहीं तो क्लास में जो है वो डिस्टरबेंस क्रिएट होती है। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसका सही उत्तर क्या था, बी। ठीक है, तो आगे जो हमारा अगला टॉपिक है वो है घटाव। मुझे पता है आपको जो है घटाना भी अच्छे से आता होगा, है ना। लेकिन हम इसको एक बार फिर से सीखेंगे अच्छे से, क्योंकि एक ऐसी क्लास है, रिवीजन क्लास। हम जो है सारे वो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं जो हमें अपने आने वाली जो हमारी पढ़ाई है या गणित है उसमें काम आएंगे, ठीक है। तो बच्चों, आपको पहला यहाँ पर सवाल उदाहरण दिया गया है कि आशिन और शानू जो है दो दोस्त हैं और दोनों के पास क्रमशः 5 और 4 टॉफियां हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक जो आपको शब्द दिख रहा है क्रमशः, अच्छा किसी बच्चे को इस क्रमशः का मतलब पता है कि क्रमशः का क्या मतलब है। अगर आपको पता है तो आप माइक ऑन करके बता सकते हो इसका मतलब क्या है। अगर आपको नहीं पता तो आप चैट बॉक्स में एन टाइप कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि
जब आप अभी आपको क्वेश्चंस आएंगे तो आपको जो है बहुत बार यह वर्ड, ये शब्द देखने को मिलेगा जो है क्रमशः। ठीक है, अच्छा। तो अभी कुछ बच्चों ने कहा है कि नहीं पता, कोई बात नहीं बेटा, हम अभी इसको अच्छे से समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पर हमें कहा गया है कि आशिन और शानू है, दो दोस्त हैं, ठीक है। उनके पास क्रमशः 5 और 4 टॉफियां हैं। क्रमशः का मतलब होता है क्रम। क्रम मतलब कैसा क्रम? क्रम का मतलब कि जो नाम पहले नंबर पे है, ठीक है, जो नाम पहले नंबर पे है। यहाँ पर दो नाम है ना, एक पहले नंबर पे है, एक दूसरे नंबर पे है। तो जो नाम पहले नंबर पे है उसका संबंध जो है पहले नंबर वाली टॉफी से ही होगा। मतलब यहाँ पर जो आशिन के पास टॉफियां है वो कितनी है? 5। क्यों? क्योंकि नाम भी पहले नंबर पे है और ये टॉफी भी पहले नंबर पे है, तो पहले पहले का बन जाता है आपस में जोड़ा, है ना। और दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे है शानू। तो मतलब शानू के पास कितनी टॉफियां हैं? क्योंकि शानू का नाम दूसरे नंबर पे है और दूसरे नंबर पे कितनी टॉफियां लिखी गई है? 4, है ना। तो इसका मतलब शानू के पास कितनी टॉफियां हैं बच्चों? 4 टॉफियां हैं, ठीक है। तो इसी का मतलब होता है क्रमशः। अगर यहाँ पर क्रमशः नहीं दिया होता, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? हम कुछ भी मान लेते, हम मान लेते कि आशिन के पास 4 है और शानू के पास 5 है। लेकिन यहाँ पर लिखा गया है क्रमशः, मतलब क्रम में चले। अगर पहला क्रम इसका टॉफी का है तो ये पहले नाम के साथ है, दूसरा क्रम टॉफी का है तो वो दूसरे नाम के साथ है, ठीक है। चलिए आपको मैं यहाँ पर एक उदाहरण देती हूँ, फिर आपने जो है उसका जवाब मुझे देना है। तो अगर सवाल ऐसा होता कि राम, ठीक है, श्याम और राधा, ये 3 बच्चे हैं और इनके पास जो है, मैं पूरी लाइन नहीं लिखूंगी, मैं सिर्फ इतना लिखूंगी, इनके पास जो है क्रमशः टॉफियां हैं 14, 16 और 20। तो आप मुझे सबसे पहले बताइए कि श्याम के पास कितनी टॉफियां हैं? जो आपका श्याम है उसके पास कितनी टॉफियां हैं? सिर्फ श्याम का आपने बताना है जो आपसे पूछा गया है, ठीक है। वेरी गुड, ठीक है, सभी बच्चे जवाब देंगे। बहुत बढ़िया, है ना, बहुत अच्छे। क्योंकि श्याम का नाम क्या है? दूसरे नंबर पे है और दूसरे नंबर पे टॉफियां भी कौन सी है? 16। तो श्याम के पास कितनी टॉफियां हैं? 16। अगर मैं आपसे पूछूं कि राधा के पास कितनी टॉफियां हैं, राधा की पूछा जाए तो राधा के पास कितनी है? ठीक है, वेरी गुड, राधा के पास कितनी है? 20। क्योंकि ये भी तीसरे नंबर पे लिखा गया है और ये भी तीसरे नंबर पे लिखा गया है ना। तो राम के पास कितनी बची? राम के पास कितनी टॉफियां हैं? 14। ठीक है, क्योंकि ये पहले नंबर पे था और ये भी पहले नंबर पे था। तो बच्चों यही होता है इस क्रमशः का मतलब, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको ये समझ आ गया तो आप वाई टाइप कर दीजिए। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो बच्चों आप अभी के अभी उसे पूछिए, ठीक है। आपने अपने मन में कोई भी डाउट जो है वो नहीं रखना है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम। सभी बच्चों का जवाब यहाँ पर यस आ रहा है। चलिए, तो यहाँ पर जो है दो दोस्त हैं, उनके पास टॉफियां हैं, एक के पास 5 है, एक के पास 4 है। तो अब आपसे पूछा गया है कि क्या आप बता सकते हो कि दोनों में से किसके पास अधिक टॉफियां हैं? कौन है जिसके पास ज्यादा टॉफियां हैं और कितनी ज्यादा है? ठीक है, पहले तो आपने बताना है कि किसके पास ज्यादा है, और जब आपको पता लग गया किसके पास ज्यादा है तो आपने बताना है कि कितनी ज्यादा है। तो बताइए, पहले आप बताइए किसके पास अधिक टॉफियां हैं। आप उसका नाम लिख सकते हो, एक का नाम है आशिन, एक का नाम है शानू। टॉफियां आपको पता है किसके पास कितनी है, तो आप फटाफट से लिख दीजिए। वेरी गुड, किसके पास ज्यादा टॉफियां है? आशिन के पास, ठीक है। और कितनी ज्यादा है? कितनी ज्यादा मतलब कि शानू से कितनी ज्यादा है उसके पास? ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो कितनी ज्यादा है बच्चों? एक ज्यादा है ना, 5 ज्यादा नहीं है, एक ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसके पास खुद 5 थी और इसके पास 4 थी। अब 5 में से 4 को अब क्या करते हैं? घटाते हैं। तो अभी तो चलिए छोटे लेवल का क्वेश्चन था, है ना, कि टॉफियों की बात हो रही थी। कभी आपको बड़ी संख्या दे दी जाए और पूछा जाए कि किसके पास, मान लीजिए आपको कहा जाए कि एक इंसान है, उसके पास जो है 10,000 रुपए हैं, ठीक है, और दूसरा इंसान है उसके पास जो है 6,000 रुपए हैं। तो किसके पास ज्यादा है और कितने ज्यादा है? तो हम क्या करेंगे? हम जो है 10,000 में से 6,000 को माइनस कर देंगे। मतलब जिसके पास ज्यादा है उसमें से कम वाले को अगर हम माइनस कर दें तो हमें पता लग जाएगा कि कितने ज्यादा है। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, कितने ज्यादा है? 4,000। तो यही हमारा घटाव होता है। जब भी आपको कोई क्वेश्चन ऐसा आए जिसमें पूछा जाए कितने ज्यादा है, कैसा है, तो आप कभी कंफ्यूज हो जाते हो ना कि इसमें जोड़े कि घटाएं, तो हमने हमेशा घटाना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, चलिए। तो चलिए, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, ये तो आप सभी बड़े आराम से कर लेंगे, है ना। चलिए, 5 में से 4 घटाइए, बताइए कितना आएगा।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कितना आएगा? 1 आएगा, है ना? ठीक है। अगर किसी बच्चे को घटाने में दिक्कत है तो बच्चों आपने पूछना है, अगर दिक्कत नहीं है तो हम आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है? चलिए, तो कितनी ज्यादा है उसके पास? 1 टॉफी ज्यादा है। हाँ, देखिए, कितनी टॉफी? 1 टॉफी। चलिए, अब आप इसे घटाइए। 98 में से आपने 17 को घटाना है। ठीक है, ठीक है। हम्म, ठीक है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इकाई के अंक से इकाई के अंक को माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं ना। 8 में से 7 गए तो कितना बचा? 1। और दहाई के अंक में से दहाई के अंक घटा दो, 9 में से 1 गई तो कितना बचा? 8। कुछ बच्चों ने ऊपर 11 लिखा था, ये 11 क्यों लिखा था ये मैं समझ नहीं पाई। बच्चों, आप बता सकते हो कि आपने 11 क्यों लिखा? कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि बच्चों आपने 11 क्यों लिखा? क्या इसे घटाकर 11 आएगा? नहीं, इसे घटाकर तो हमारा 81 आ रहा है। ठीक है, तो एक बार हम समझते हैं कि कैसे घटाते हैं, ठीक है, ताकि आपको जो है गड़बड़ ना करें। तो देखिए, यहाँ पर हमें बोला गया है 8, ठीक है, तो हम ऐसे मान सकते हैं कि हमारे पास जो है 8 चीजें हैं, ठीक है, उसमें से जो है 7 चीजें हमने किसी को दे दी, तो कितने बचे हमारे पास? एक ही चीज बची, है ना? या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, थोड़ा छोटा है, ठीक है। 8 तक गिनती हमने पढ़ ली अपने मन में। अब हमें कहा कि इसमें से जो है 7 को माइनस करो, मतलब 7 कदम पीछे चलो। हम 8 पे थे, हमने 7 कदम पीछे चलना है। तो 1 2 3 4 5 6 7। जब हम 7 कदम पीछे हटे, है ना, तो हम कहाँ पहुंचे? 1 पे। तो मतलब हमारा उत्तर क्या आया? 1 आया। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपने इसे कहाँ करना है? अपने माइंड में, ठीक है, जब भी हम कभी करते हैं। अब यहाँ पर 9 है, अब 9 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 8, ठीक है। तो ऐसे क्या है, हम घटाते हैं, ठीक है। अभी तो ये छोटे छोटे नंबर्स थे, बड़े नंबर जब होंगे तब भी आप जो है ये सारी चीजें अपने माइंड में कर सकते हो और घटा सकते हो, ठीक है बच्चों। कोई डाउट होगा तो आपने पूछ लेना है। चलिए, ठीक है, ये सभी को समझ आ गया होगा, है ना? चलिए, इसे घटा के दिखाइए सभी बच्चे अब। ठीक है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे, है ना? तो देखिए, अब इस केस में होता क्या है, अब हमें यहाँ पर दिख रहा है कि ये 5 है, क्योंकि हमने इकाई के अंक से इकाई के अंक को घटाना होता है। यहाँ पर 5 है, ठीक है। अब 5 में से हम 7 तो घटा नहीं सकते, जब चीजें ही 5 हैं तो हम 7 लोगों में कैसे बांटे, है ना? नहीं घटा सकते उसको, हम माइनस नहीं कर सकते। तो अब ये 5 क्या करेगा, ये जो है अपने इस पड़ोसी से कहेगा कि मुझे क्या करो, मुझे एक हासिल दे दो, ठीक है। तो इस पड़ोसी ने इसे एक हासिल दे दी। तो जब यहाँ पर 1 आया तो इसे बोलेंगे हम 15। कभी कभी कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसे 6 मान लेते हैं। बच्चों, ये 6 नहीं बनेगा, ये कितना बनेगा? 15। अब क्योंकि इस 7 ने भी तो अपनी तरफ से कुछ दिया दिया है ना, तो ये भी कट के कितना रह जाएगा? 6, क्योंकि इसने एक किसे दे दिया? इस 5 को दे दिया। 5 तो 15 बन गया, लेकिन 7 घट के कितना रह गया? 6 रह गया, ठीक है। तो 15 में से अगर हम 7 घटाएंगे तो कितना आता है? 8, ठीक है। और 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5। तो इसका आंसर क्या है? 58, ठीक है। वेरी गुड, सभी बच्चों ने बहुत इसका जो है सही उत्तर दिया है। तो अगर आपको हासिल वाले क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं है कि कैसे लेते हैं, क्या बनता है, तो आप वाइट टाइप कर दीजिए, फिर मैं आपको और क्वेश्चंस दूंगी। अगर आपको डाउट है तो आप बच्चों अभी के अभी पूछ सकते हो, ठीक है। जिन बच्चों को डाउट नहीं है वो क्वेश्चन करेंगे, और जिनको डाउट है वो एक बार फिर से समझ सकते हैं। सॉरी।
हाँ बेटा कोई बात नहीं, आप लेट हो गए तो बेटा हम जो है आज कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको जोड़ और घटाव में कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो अभी, है ना। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप हमारे साथ साथ सवाल हल कर सकते हो, ठीक है। जो बच्चा लेट ज्वाइन हुआ है ये उनके लिए था। ठीक है, चलिए ऐसे करके दिखाइए, सभी बच्चे करेंगे। ठीक है, जो तमन्ना जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है बेटा, आप अगर लेट ज्वाइन अभी हुए हो तो मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि आपको अगर जोड़ या घटाने में कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो आप अभी के अभी पूछ सकते हो। अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो बेटा आप इस सवाल को साथ साथ में हल कर सकते हो, ठीक है। ये आपके पास सवाल है, इसे आप हल कर सकते हो। ठीक है, सभी बच्चों के उत्तर आ रहे हैं, देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो जैसा कि अभी अभी आपको हमने बताया कि ये क्या है, ये जीरो है, जीरो छोटा है, 6 बड़ा है, जीरो में से 6 नहीं हम घटा सकते, तो इस जीरो ने क्या किया, अपने पड़ोसी से हासिल मांगी तो इसने दे दी, तो ये क्या बन गया, 10 10, 10 बन गया, ठीक है। और ये कट के कितना रह गया, 3, तो ये 10 बन गया, 10 में से 6 गए तो 4। अब ये 3, अब इसने इसकी मदद की, इसको कैरी दे दी, हासिल दे दी, पर खुद तो इसे भी तो अब जरूरत पड़ गई ना, तो ये किससे मांगेगा, ये अपने आगे वाले से मांगेगा। 2 कट के रह गया 1 और ये बन गया 13। अब 13 में से 5 गए तो कितने आते हैं, ठीक है, सभी बच्चों ने ठीक लिखा है, कितना आएगा, 8। 8 और यहाँ पर 2 कट के रह गया था 1, एक में से 1 गए तो 0, या फिर काटा भी हम लिख सकते हैं, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या है, 84 या फिर 84। ठीक है, चलिए आपको यहाँ तक भी क्लियर है। ठीक है, अब हम जो है कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना। में से, ठीक है, को घटाइए। सभी बच्चे इसे करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। ये है 15,000 और ये है 999। चलिए, तो इसके पास तो कुछ नहीं था, इसने कहा तुम मुझे कुछ दे दो, इसने कहा मेरे पास तो खुद कुछ नहीं है, तो इसने कहा तुम मुझे कुछ दे दो, ये कहता मेरे पास भी कुछ नहीं है, तो इसने कहा तब तुम मुझे कुछ दे दो। तो इस 5 ने क्या किया, सबको हासिल दी, ठीक है। इस 5 ने पहले इसे हासिल दी, तो ये कितना बन गया, ये तो खुद 10 बन गया, और ये कट के कितना रह गया, 4। अब क्योंकि इस 10 से भी किसी ने कुछ मांगा था, तो इस 10 ने क्या किया, अपने लिए कितने रख लिए, 9 रख लिए, और आगे 1 दे दिया, तो अब ये 10 बन गया, ये 10 बन गया, तो इसने अपने लिए 9 रख लिए और आगे को 1 दे दिया। अब इसके आगे कुछ था नहीं, है ना, तो इसने पूरे पूरे 10 अपने लिए रख लिए, और फिर क्या करेंगे, हम इसको माइनस करेंगे, 10 में से 9 गए तो 1, और ये 9 है, ये भी 9 है, 9 में से 9 गए तो 0, यहाँ पर भी 9 में से 9 गए तो 0, और ये 4 था तो यहाँ पर 4 का 4 और 1 का 1, ठीक है। तो सभी बच्चों ने जो है वो उत्तर ठीक दिया है। एक बच्चा है कोई लवकेश जी के नाम से, बेटा अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि अभी आपने जो अपना उत्तर है वो थोड़ा सा जो है वो गलत लिखा है, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको डाउट है तो आपने जरूर पूछना है, ठीक है। लवकेश जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नहीं है तो आप वाई टाइप कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। इसमें से आपने माइनस करना है इसे, चलिए। हाँ बेटा कोई बात नहीं, सॉरी बोलने वाली कोई बात नहीं है इसमें, है ना। बस आप एक बार कंफर्म कर दीजिए करिएगा कि अगर कोई डाउट है तो आपने पूछना है, कोई डाउट नहीं है तो आप आगे ये वाला सवाल कर सकते हो, ठीक है। चलिए, सभी बच्चे करेंगे, अपनी अपनी कॉपी पे इसे सॉल्व करेंगे अच्छे से, और ईमानदारी से अपना उत्तर जो है वो देंगे, ठीक है।
ठीक है, सभी बच्चे अच्छे से अपनी कॉपी पर जो है वो सॉल्व करेंगे, फिर अपना उत्तर जो है वो देंगे। चलिए तो देखते हैं इसका हल क्या होगा। बाकी बच्चों के भी जवाब आ रहे हैं। चलिए सभी बच्चे पहले अपना जवाब दे दीजिए, फिर हम देखेंगे कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। ठीक है, चलिए। बेटा किसी का माइक ऑन है शायद, तो बच्चों अपने अपना माइक जो है वो ऑफ रखना है। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर 7 था, ठीक है। अब 7 से तो 8 जो है वो घट नहीं सकता है ना, तो 7 ने क्या कहा कि मुझे कैरी दे दो, एक हासिल दे दो, तो इसने इसे हासिल दी, तो ये खुद बच गया 7 और ये बन गया 17। 17 में से 8 माइनस होते हैं तो कितना बचता है? 9। बेटा किसी का माइक ऑन है, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो बच्चों सभी अपना एक बार माइक चेक कर लें, सबका माइक जो है वो ऑफ होना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो ये 7 बच गया था, तो अब इसने जो है 7 में से हमने 8 घटाना था, तो 7 ने क्या कहा, मुझे एक हासिल दे दीजिए। तो इसके पास तो खुद कुछ नहीं था, तो इसने किससे मांगी? 9 से। तो ये बन गया 10 और ये रह गया 8। ये था 10, तो इसने इसे एक हासिल दे दी, तो ये बन गया 17 और ये रह गया 9। ठीक है, 17 में से 8 गए तो फिर से कितना आएगा? 9। और यहाँ पर 9 है, 9 में से 9 गए तो कितना आएगा? 0। 8 का 8, 6 का 6 और 5 का 5। ठीक है, तो जिन बच्चों ने जो है ये उत्तर लिखा है बच्चों, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। यहाँ पर शायद 2 बच्चों ने जो है इसे ऐसे लिखा है 568199। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको कोई डाउट है तो बेटा आप पूछ सकते हो, अगर आपको समझ आ गया कि गलती कहाँ हुई है, ठीक है, तब तो अच्छी बात है। पर आपको अगर लग रहा है कि अभी नहीं, मेरा उत्तर ये नहीं आया है ना, क्यों नहीं आया, तो आप अभी भी इसका जो है वो हमसे पूछ सकते हो। ठीक है। जो तमन्ना जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है और कीर्ति वर्मा जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, बेटा आप दोनों से ये मेरा कहना था कि अगर आपको समझ आ गया कि इसका जवाब ये क्यों है तो आप वाई टाइप कर दीजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप अभी के अभी जो है वो पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने जो है माइनस में क्या सीखा, माइनस करना तो सभी को आता है, पर हमने इससे एक जो चीज सीखी वो क्या सीखा कि अगर हम दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं का घटाव करें तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहले केस में इन्होंने क्या किया, 8 में से 6 को माइनस किया, 8 में से 6 को माइनस किया तो हमारे पास उत्तर आया 2। ये कैसी है? ये पूर्ण संख्या भी है और ये प्राकृतिक संख्या भी है ना। लेकिन जब इन्होंने एक पूर्ण संख्या ली, 0, 0 भी तो एक पूर्ण संख्या है, 0 में से जब इन्होंने किसी संख्या को घटाया तो उत्तर में हमें जो है वो ऋणात्मक का 5 मिला, मतलब -5 मिला। ठीक है, और सभी को पता है कि जो प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं होती हैं वो नेगेटिव नहीं होती हैं। ठीक है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, वो हमेशा कैसी होती हैं? पॉजिटिव होती है। लेकिन जब हमने माइनस किया, ली तो हमने प्राकृतिक और पूर्ण संख्या ही है ना। देखिए ये एक पूर्ण संख्या है और इसको प्राकृतिक बोलो या पूर्ण बोलो, क्योंकि 5 तो दोनों वर्गों में आता है ना। जब हमने दोनों को माइनस किया तो उत्तर में हमें कौन सा साइन दिख रहा है? माइनस का। ठीक है, तो ये जो है प्राकृतिक और पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसीलिए आपने हमेशा याद रखना है, अगर दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं को जोड़ोगे तो उत्तर में भी प्राकृतिक और पूर्ण संख्या जरूर मिलेगी। लेकिन अगर प्राकृतिक या पूर्ण संख्या को कभी आप घटाएंगे तो ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा उत्तर में क्या मिले, हमें प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही मिले, हमें उत्तर में पूर्णांक भी मिल सकता है। ठीक है, चलिए। तो आपको अगर ये वाला समझ आ गया कि यहाँ पर क्या कहा गया है तो आप वाई टाइप कर दीजिए और इसे आप कॉपी पे नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ठीक है, या आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए। जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि ये तो प्राकृतिक और पूर्ण संख्या है, दो प्राकृतिक भी और पूर्ण भी है, लेकिन जो -5 है वो ना तो प्राकृतिक है ना ही पूर्ण है, वो है पूर्णांक। ठीक है, चलिए। तो अभी हमारे पास 5 मिनट और है, तब तक आप लोग जो है कुछ क्वेश्चंस कीजिए, उसके बाद हम क्लास को एंड कर देंगे। तो आपके आगे एक क्वेश्चन आने वाला है, उसका आंसर बच्चों आपने कहाँ देना है? पोल सेक्शन में। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद आपको उसको हल करने के लिए समय दिया जाएगा, फिर आपने जो है उसका आंसर पोल सेक्शन में देना है। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि जो 6 है, जो आपकी संख्या 6 है, वो 9 से कितनी छोटी है?
तो ये बच्चे इससे पहले सोच समझ के हल करेंगे, फिर उसके बाद जो है पोल सेक्शन में जाकर के इसका आंसर देंगे। चलिए पोल सेक्शन भी आपके लिए जो है वो ओपन हो चुका है। ठीक है, ठीक है, सभी बच्चे जवाब देंगे। 6 9 से कितना छोटा है? ठीक है, काफी बच्चों के जवाब आ चुके हैं, पर अभी भी सभी बच्चों के जवाब नहीं आए हैं, तो कोशिश कीजिए कि सभी बच्चे जो हैं वो अपना जवाब दे पाए। ठीक है, अभी भी कुछ बच्चे रहते हैं। अच्छे से सोचिए समझिए, अपना समय लीजिए और पोल सेक्शन में उत्तर दीजिए। ठीक है, ठीक है, चलिए 10 सेकंड का हम वेट कर लेते हैं। अगर किसी बच्चे का हल नहीं हुआ होगा तो वो बीच में बोल सकता है कि अभी मेरा जो है पूरी तरह से हल नहीं हो पाया है, मुझे थोड़ा सा और टाइम चाहिए। ठीक है, जिन बच्चों का हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जिन बच्चों का नहीं हो पाया वो बच्चे माइक ऑन करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम 10 सेकंड का वेट कर लेते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, आपका जो पोल सेक्शन है वो एंड हो चुका है और आपका चैट सेक्शन जो है वो ओपन हो चुका है। तो जो जिन बच्चों को पोल सेक्शन नहीं दिखता तो बेटा आप अपना आंसर कहाँ दे सकते हो? चैट सेक्शन में अपना आंसर आप दे सकते हो। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो 6 है वो 9 से कितना छोटा है। तो सभी को पता है कि 6 9 से कितना छोटा होगा? 3। ठीक है, क्योंकि अगर हम 9 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। जब भी आपको कभी ऐसा पूछा हो कि कोई संख्या किसी संख्या से कितनी छोटी है, ठीक है, तो क्या करना है, उसमें से जो है उस संख्या को माइनस करें। जैसे कि यहाँ पर आपको पूछा था हाउ मच स्मॉलर इज 6 देन 9। देन 9 लिखा है तो मतलब पहले 9 आएगा, उसके बाद माइनस करेंगे 6 से। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने जो है -3 पे जो है वो टिक किया था, पर बेटा ये इसका सही आंसर नहीं है। इसका सही आंसर क्या है? 3 है। ठीक है, क्योंकि 9 में जब हम 3 को घटा सॉरी हाँ 6 में जब हम 3 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 9 मिलेगा, है ना। 9 में 3 को घटाएंगे तो 6 मिलेगा, तो मतलब 6 और 9 के बीच कितनी दूरी है? कितने दूर है एक दूसरे से? सिर्फ 3 कदम। -3 कदम नहीं, सिर्फ 3 कदम। ठीक है, चलिए तो आप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, और आपको कोई डाउट है तो आप बच्चों भी के अभी पूछ सकते हो। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका सही उत्तर क्या है? 3। चलिए आपको अभी एक और क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा, उसका आंसर आपने देना है पोल सेक्शन में, इसलिए आपका अभी के लिए चैट सेक्शन वो ऑफ हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे सारे। इसे आप सॉल्व कीजिए। आपको कहा गया है कि 42 में से 27 माइनस करो, 42 में से 27 को घटाओ। चलिए सभी इसे को पहले सॉल्व करेंगे अच्छे से और उसके बाद अपना आंसर देंगे। ठीक है, सभी बच्चे आंसर देंगे, उसके बाद 2 क्वेश्चन और बचते हैं, उन्हें भी हम फटाफट से करेंगे, उसके बाद आपकी क्लास एंड हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ठीक है, काफी बच्चों के जो है वो आंसर आ चुके हैं, पर सभी बच्चों के आंसर अभी तक नहीं आ पाए हैं, इसलिए सभी बच्चे कोशिश करें अपना आंसर देने की। ठीक है, सभी बच्चे इसे अच्छे से कॉपी पे सॉल्व करके आंसर दीजिए, ऐसे ही आप तुक्का मत लगाइए, क्योंकि मुझे पता है आप सभी को माइनस करना आता है, पर फिर भी कुछ बच्चों के आंसर जो है वो मुझे अभी यहाँ पर गलत दिखाई दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए आपको कहा गया था कि कोई भी डाउट है तो आपने पूछना है। ठीक है, अगर आपको नहीं अच्छे से अभी समझ आता कि कैसे माइनस करें, ठीक है, तो आपने बिल्कुल बेझिझक होकर यहाँ पर पूछना है। आपको जो है 1 बार 2 बार जितनी बार आप बोलोगे उतनी बार आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि जब आप कहते हो कि हाँ हमें आ गया पर फिर आंसर गलत देते हो तो फिर लगता है कि शायद आपने सच नहीं बोला होगा या कुछ भी, है ना। क्योंकि अगर आपको आ गया है तो आपका आंसर भी जो है वो ठीक होना चाहिए। ठीक है, चलिए 10 सेकंड वेट कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, जिन बच्चों को पोल मैम सेक्शन हम करना जाए। नहीं आता,
जिन बच्चों को पोल सेक्शन नजर नहीं आता वो बच्चे जो है अपना आंसर चैट सेक्शन में देंगे। हाँ, बस इसका हम हल कर लेते हैं एक बार, फिर आपकी क्लास जो है वो हम एंड कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी मैंने देखा कि अभी कुछ बच्चों ने जो है 5 पे भी टिक किया था। देखिए 5 तो इसका हो ही नहीं सकता ना, आप चाहे जितनी मर्जी जजमेंट लगा लीजिए, 5 तो कभी होगा ही नहीं। तो इसलिए बच्चों लापरवाही नहीं करनी है, हमेशा जो है आप अच्छे से इसे सॉल्व करके ही अपना आंसर दीजिए, ठीक है। चलिए बेटा, कोई बात नहीं, गलती से हो जाता है, आगे से आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमें पता है कि छोटे में से बड़ा कभी माइनस नहीं हो पाता। ये 2 है, ये 7 है, 2 ने क्या किया, इससे हासिल मांगी, इसने दी, तो ये बन गया 12, ठीक है। ये 12 बन गया और ये कट के कितना रह गया, 3। अब 12 में से 7 गए तो कितना आता है, 5 आता है, और 3 में से 2 गए तो कितना आता है, 1 आता है। तो मतलब इसका सही उत्तर क्या होना था, 15, ठीक है। और कुछ बच्चों ने अभी भी जो है, शायद किसी का गलती से गलत हो गया होगा, या शायद किसी ने बिना सॉल्व किया ऐसे ही तुक्का मार के आंसर दे दिया होगा, कुछ भी हो सकता है ना, कारण कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए बच्चों इसका आंसर 15 है। तो जिन बच्चों ने जो है डी ऑप्शन आंसर दिया था, सभी बच्चों का ठीक था, वेरी गुड, ठीक है। और जिन बच्चों ने थोड़ा गलत आंसर दिया, तो बच्चों आपने जो है अपने डाउट पूछने हैं, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। बाकी जिन बच्चों को समझ आ गया वो बच्चे वाई टाइप करके क्लास को लीव कर दीजिए। जिन बच्चों को कोई डाउट है तो बच्चों अभी के अभी आप वो डाउट मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है।